शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ सबने अलजेब्रा टर्म सुना जरूर होगा, उससे बहुत अच्छे से फैमिलियर भी होंगे क्योंकि हम लोग छोटे से अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स में। तो वहाँ पर भी क्या होता था, कोई वेरिएबल होता था एक्स वाई और यहाँ पर क्या होता था, कुछ वैल्यूज़ होती थी लाइक 0 1 2 3 9, मतलब इस टाइप से कुछ वैल्यूज़ होती थी। बट वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर जो भी वैल्यूज़ होती थी वो डेसिमल नंबर सिस्टम में होती थी। ओके, वो किस में होती थी, डेसिमल नंबर सिस्टम में होती थी। बट हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा। तो ऑब्वियस बात है अलजेब्रा है तो ऑब्वियस बात यहाँ पर क्या है, एक्स वाई होगा, यानी कोई ना कोई वेरिएबल होगा जरूर। और यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी, ठीक, तो किस फॉर्म में होंगी, 0 और 1 में, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में यहाँ की वैल्यूज़ होती हैं। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, जो जीरो होता है उसको हम जनरली फॉल्स बोलते हैं। ठीक है, फॉल्स को हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं और वन को ट्रू से रिप्रेजेंट करते हैं, या ट्रू को हम लोग वन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, तो बेसिकली इस टाइप की अलजेब्रा को आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ओके, तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए तो यहाँ पर डेफिनेशन है, डेफिनेशन कहती है अलजेब्रा विच डील्स विद ओनली टू क्वांटिटीज दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा। वन डिनोट्स ट्रू वैल्यूज वाइल जीरो डिनोट्स फॉल्स वैल्यूज। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक और चीज़ समझ लेते हैं भाई कि बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लॉजिक भी बोलते हैं इसके, तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो आप देखते हो कंप्यूटर में बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, सर्किट बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो उन सर्किट बोर्ड्स को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग बूलियन अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। इन बूलियन अलजेब्रा का यूज़ करके आप जो सर्किट होता है उसकी थिंकिंग को फास्ट कर सकते हो, उसकी प्रोसेसिंग को फास्ट कर सकते हो और उसकी कॉस्ट एफिशिएंट बना सकते हो उस पूरे सर्किट को। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल जैसे एक्स और वाई मैंने लिया था, तो इन वेरिएबल्स का एक पर्टिकुलर नेम होता है, इसे बोलते हैं बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल, यानी कि ये बाइनरी टाइप के वेरिएबल्स हैं तो इसे बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर इन वेरिएबल्स को हम लोग आपस में लिंक कर दें, लाइक एक्स प्लस वाई कर दिया, यहाँ पर सॉरी ये एक्स प्लस वाई कर दिया मैंने, ठीक, तो इसे बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, या आप बोल सकते हो एक्स प्लस वाई वाई डॉट जेड, इस टाइप से मैंने कर दिया, तो इसको आप क्या बोलोगे, बूलियन स्टेटमेंट। ओके, या लॉजिकल स्टेटमेंट बोलते हैं आपसे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू 0 और 1, 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकती। सिमिलर एक्स है, इसकी भी 0 1, वाई की भी 0 1, जेड की भी 0 1, इसके अलावा कोई भी वैल्यू ये लोग नहीं ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ओके, तो इसे हम बोलेंगे लॉजिकल स्टेटमेंट। ठीक, सिमिलर अब जैसे कि कई सारे लॉजिकल स्टेटमेंट को अगर मिला दिया जाए, कई सारे लॉजिकल स्टेटमेंट्स को अगर हम मिला देते हैं, लाइक यहाँ पर एक स्टेटमेंट था एक्स प्लस वाई, इसको नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट था वाई प्लस जेड या जेड प्लस वाई, इसको अगर हम लोग मिला देते हैं किसी भी ऑपरेटर से, लाइक और ऑपरेटर से हम लोग मिला देते हैं, ऑल्दो ये भी और ही ऑपरेटर है, बट इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया है, कोई इशू नहीं है इसको। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये भी क्या हो जाता है, ये पूरा कंबाइंड अगर हम लोग देखेंगे तो इसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को हम लोग मिलाते हैं तो उसे कंपाउंड स्टेटमेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ऑब्वियस बात है ये क्या है, एक अलजेब्रा है तो कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन भी आएगा, और सोल्यूशन या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक है, तो इस 0 या इस 1 को किसी एक कांस्टेंट पार्ट में रख लेते हैं जिसे हम लॉजिकल कांस्टेंट बोलते हैं, और इस लॉजिकल कांस्टेंट की वैल्यू एक टाइम पर केवल एक ही रहती है, या तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी या तो उसकी वैल्यू 1 रहती है। वेरिएबल्स की क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकता है कि एक्स की वैल्यू ऊपर 0 हो, नीचे आते आते इस एक्स की वैल्यू चेंज हो जाए, 1 हो जाए। ठीक, ये वेरिएबल्स होते हैं, बट जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स रहती है थ्रू आउट द प्रोग्राम या थ्रू आउट द सर्किट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज ट्रुथ टेबल। हमें जानना है भाई ट्रुथ टेबल क्या होती है। तो ट्रुथ टेबल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्या होता है, ट्रुथ टेबल क्या होता है, एक तरह की टेबल की फॉर्म में हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज विच आउटकम ऑफ लॉजिकल वेरिएबल्स फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज। मतलब क्या है, सपोज हमारे पास कोई एक्स प्लस वाई इस टाइप से कोई वैल्यू दे रखी है, हमें क्या करना है कि इसका आउटपुट बताना है टेबुलर फॉर्म में, या ट्रुथ टेबल इसकी हमें फॉर्म करनी है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है एक वाई है। जब वेरिएबल दो हैं तो इसके पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स देखते हैं, तो इसके पॉसिबल नंबर आउटकम्स ये हो सकते हैं, या तो आप इसको 0 0 कर दो, या इसको 0 1 कर देते हैं, या इसको 1 और इसको 0 करेंगे, या दोनों को 1 1 कर देते हैं। अब इनके बीच में ऑपरेटर कौन सा लगा है, और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये अभी हम सब आगे देखेंगे इसी वीडियो में। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी इनकी वैल्यूज आती हैं उसको हर एक कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग जो भी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी इन सब की जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम लोग ट्रुथ टेबल बोलते हैं। इन सारे कॉम्बिनेशन को जिस टेबल में हम लोग शो करते हैं उसी को हम लोग ट्रुथ टेबल बोलते हैं। बेसिक सा कंसेप्ट ये है हमारा। अब किसी भी ट्रुथ टेबल में अगर सारे के सारे आउटकम्स हमारे 1 1 आते हैं, अगर सपोज यहाँ पर x था, यहाँ पर y था और यहाँ पर z था, अब सारे के सारे कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 1 1 1 1 आ रहा है, तो इस टाइप के ट्रुथ टेबल को हम टोटोलॉजी बोलते हैं, उसको हम टोटोलॉजी बोलेंगे। और यही क्या है कि अगर सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स हमारे 0 0 आ रहे हैं तो उसे फाइलसी बोलते हैं। तो टोटोलॉजी जहाँ पर सारे के सारे आउटकम्स हमारे 1 होते हैं, और फाइलसी वो होता है जहाँ पर सारे के सारे आउटकम्स हमारे 0 हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, जो कि अब यहाँ से मेन बूलियन अलजेब्रा हमारी स्टार्ट होती है, यहीं से हमें सीखना है कि किस ऑपरेटर की कैसी वर्किंग है, किस गेट की कैसी वर्किंग है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के गेट्स हो जाते हैं, सॉरी ऑपरेटर्स पढ़ते हैं तो 3 टाइप्स के ऑपरेटर होंगे हमारे पास। एक नॉट ऑपरेटर होता है, एक एंड ऑपरेटर होता है, और एक होता है और ऑपरेटर। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग
नॉट ऑपरेटर से। ठीक, तो नॉट ऑपरेटर जो होता है इसे नेगेशन भी बोलते हैं, इसे हम लोग नेगेशन भी बोलते हैं। ठीक, ये एक तरह का यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी मीन्स होता है कि इसके लिए केवल केवल एक ही ऑपरेंट की जरूरत पड़ती है। लाइक पहले तो इसका सिंबल समझते हैं। ठीक, तो नॉट ऑपरेटर का जो सिंबल होता है उसे आप इस टाइप से भी लिख सकते हो। ठीक, अब ये लिख दिया मैंने। ठीक, आप इसे बार लगाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसे आप किसी वेरिएबल पर डैश लगाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी कि ये तीनों के तीनों सिंबल किसके होते हैं, नॉट ऑपरेटर के। इसे हम नेगेशन भी बोल सकते हैं और इसे हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। अब जब नाम इसका कॉम्प्लीमेंट है यानी कि ये क्या करता है कि वैल्यूज़ को फ्लिप कर देता है, यानी कि वैल्यूज़ को फ्लिप कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक्स, मान लेते कोई वेरिएबल हमारा एक्स है जिसकी वैल्यू अभी क्या है 0 है, तो एक्स बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिमिलर अगर कोई वेरिएबल एक्स है जिसकी वैल्यू 1 थी हमारे पास, तो एक्स बार की अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी वैल्यूज़ को ये क्या करता है, फ्लिप कर देता है। बस इतना सा काम होता है नॉट ऑपरेटर का, नॉट ऑपरेटर का। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा, ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को हम लोग कंजक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। यहाँ पर एक बात इसकी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। ठीक है, इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा एंड ऑपरेटर हमेशा दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंट के बीच में ही अप्लाई होता है। जैसे आपने देखा था नॉट ऑपरेटर के लिए केवल एक ही ऑपरेंट की नीड पड़ दी थी हमें, पर यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंट मस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। अब इसकी अगर हम लोग ट्रुथ टेबल देखेंगे तो ट्रुथ टेबल के लिए हम लोग देखेंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पर ए डॉट बी, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं जिनके बीच में हमारा एंड ऑपरेटर है। ठीक, तो यहाँ पर एक वेरिएबल ए हो जाएगा, दूसरा वेरिएबल यहाँ पर बी हो जाता है। ठीक, हमें ए डॉट बी इसकी ट्रुथ टेबल कंप्लीट करनी है। ठीक, तो होता क्या है, जितने वेरिएबल्स होते हैं, जितने वेरिएबल्स यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, तो जितने वेरिएबल्स होते हैं 2 टू द पावर n, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड करने का। यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द पावर 2, यानी कि 4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं हमारे पास। ठीक, अब सपोज हमारे पास कोई एक स्विच ए था, स्विच बी था। अगर आप क्या करोगे, दोनों को ऑफ कर देते हैं, या दोनों को ऑफ कर देते हैं, दोनों को ऑफ कर देते हैं, यानी दोनों ही 0 0 कर देंगे। अब कहते हैं इसको ऑन करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, इसको ऑन करेंगे, इसको ऑफ कर दोगे। अब इसको ऑफ करेंगे, इसको ऑन करेंगे, इसको ऑन कर दो। ठीक है, यानी मीन्स यहाँ पर 0 और 1 कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों की ऑन कर सकते हैं, दोनों को ऑन करके तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबल जो आउटकम्स बनेंगे बस ये 4 ही आउटकम्स हमारे बनेंगे। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, डॉट है। अब डॉट क्या करता है, ये जहाँ पर इसे आप ऐसे मान सकते हो, जो हम लोग मैथमेटिकल मल्टीप्लाई करते थे उसी तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको मल्टीप्लाई में एक भी 0 मिल जाता था तो वहाँ पर आपका 0 आंसर आता था। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, अगर एक भी अगर ऑफ रहेगा तो आंसर हमारा ऑफ ही आएगा। ठीक है, जब दोनों ही ऑन होंगे तो यहाँ पर ऑन आएगा। ठीक, तो ये ट्रुथ टेबल हमारी यहाँ पर बन जाती है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट ऑपरेटर जो आता है वो आता है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को हम लोग डिस्टिंक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ओके, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है प्लस। ये भी दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंट पर अप्लाई होता है, यानी कि जो और ऑपरेटर होता है उसके लिए भी हमें दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंट की नीड पड़ती है। ठीक, और इसका अगर ट्रुथ टेबल बनाई जाए तो क्या हो जाती है, यहाँ पर अगर ए ले लेंगे, यहाँ पर बी ले लिया मैंने। ठीक, उसके बाद क्या करोगे आप, ठीक, नेक्स्ट वाले नंबर ए प्लस बी कर देंगे, ए प्लस बी कर दिया मैंने। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, ए और बी, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं। फॉर्मूला क्या होता है, टू द पावर n मीन्स 2 की पावर 2 मीन्स 4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले को दोनों को ऑफ कर दिया, इसको ऑन करेंगे, इसको ऑफ करेंगे। अब इसको ऑफ करोगे, इसको ऑन करोगे, अब दोनों को ऑन कर दोगे। अब ये क्या करता है, जो हमारा और ऑपरेटर होता है ये क्या करता है कि अगर हमें एक भी स्विच ऑन मिलता है तो ये ऑन रिजल्ट देता है। मतलब क्या है कि दोनों ही ऑफ थे तो ये ऑफ रहेगा। अब इन दोनों से एक ऑन है तो यहाँ पर ऑन है तो ऑन रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर एक ऑन है तो ऑन रिजल्ट आएगा। अगर दोनों ही ऑन है तो यहाँ पर ऑन रिजल्ट आता है। कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, 1 + 1 यहाँ पर 2 लिख देते हैं। बट भाई हम लोग कौन सी अलजेब्रा पढ़ते हैं, बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 1 + 1 का मतलब 2 नहीं है, यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन को। ठीक है, या ट्रू को। अगर कोई स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो इसका आंसर ट्रू ही आएगा। इसका कहने का मतलब बस इतना सा होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आ जाता है आपका लॉजिकल गेट्स। ठीक, तो जैसा अभी हमने पढ़ा, ठीक, एग्जैक्टली इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमारे गेट्स भी बनते हैं। इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हमारे गेट्स बनेंगे। लॉजिकल गेट्स जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, एक तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पर मोर देन 2 इनपुट्स के साथ हम लोग पॉसिबल आउटकम बताते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक, जहाँ पर क्या होता है कि एक तरह की डिवाइस होती है, ये गेट सारे क्या होते हैं, एक तरह के डिवाइस होते हैं, जहाँ पर क्या होता है जितने भी पॉसिबल इनपुट्स होते हैं उससे करस्पॉन्डिंग हम पॉसिबल आउटकम निकाल के बताते हैं, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसको बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इसके दो टाइप्स होते हैं। गेट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक फंडामेंटल गेट होता है, एक होता है डिराइव्ड गेट। फंडामेंटल गेट, अब पढ़ेंगे फंडामेंटल गेट। अब जैसे हमने ऑपरेटर पढ़े थे, कौन कौन से ऑपरेटर पढ़े थे, एंड पढ़ा था, और पढ़ा था, नॉट पढ़ा था, ये सारे ऑपरेटर पढ़े थे। अब इसी के आगे ये क्या है, ये सारे के सारे जो ऑपरेटर्स पढ़े थे, अब ये सारे क्या हो जाएंगे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। अब इनका क्या होगा, एक सिंबल बन जाएगा। ठीक है, बाकी ऑपरेशन सारे सेम रहते हैं, उनकी ट्रुथ टेबल भी सेम रहती है, बस ये क्या है, जस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है हमारा। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एंड गेट। तो इसमें देखेंगे कह रहा है कि दिस गेट इज लाइक मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। जैसे यहाँ पर अगर एक भी 0 दिखता था तो आउटपुट हमारा 0 आ जाता था। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स बट ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सिग्नल्स हम लोग दे सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट सिग्नल रहेगा हमारा। नेक्स्ट हो जाता है कि प्रोड्यूसेस 1 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1, यानी कि जब सारे के सारे इनपुट हमारे 1 होते हैं तभी इसका आउटपुट 1 होता है। अदरवाइज अगर एक भी इनपुट हमारा 0 रहेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमारा 0 ही आएगा। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो इस टाइप से हमारा बनता है। ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है एंड गेट का, एंड गेट।
कि एंड गेट का सिंबल बनता है। यहाँ पर क्या रहता है, दो या दो से ज़्यादा इनपुट से रहते हैं, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा इनपुट दे दिया हमने, ठीक, और करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट रहता है। अब यहाँ पर सपोज मैंने एक वेरिएबल एक्स ले लिया, एक वेरिएबल वाई ले लिया और इसके करस्पॉन्डिंग जेड, ये हमारा हो गया आउटपुट। तो इसकी अगर ट्रुथ टेबल आप बनाओगे तो सेम वही ट्रुथ टेबल बनेगी। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, एक बार बना के देख लेते हैं कि क्या रहेगा, इनपुट रहते हैं इनपुट, ठीक है, और सेकंड क्या रहता है आउटपुट, यहाँ पर रहता है आउटपुट, ठीक। इनपुट में आप देख सकते हो जैसे कि मैंने ये सिंबल बनाया था और यहाँ पर इनपुट एक्स वाई दिया था और आउटपुट में जेड दिया था। तो यहाँ पर एक्स वाई मैंने एज ए इनपुट ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने देखा क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने भाई, दो हैं, तो यहाँ पर टू टू पावर एन वाले फॉर्मूला लग जाएगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए कि कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो टू द पावर 2 यानी कि 4 आउटकम्स यहाँ पर पॉसिबल होंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या कर दोगे, अब एक ट्रिक बताता हूँ मैं, 0 1 0 1 इस टाइप से आप करोगे, फिर यहाँ पर 0 0 1 1, ये पॉसिबल आउटकम्स हमारे, सॉरी पॉसिबल इनपुट हमारे बन जाते हैं। अब इसका आउटकम देखना है जो कि जेड में आएगा और जेड इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स डॉट वाई आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जैसे डेफिनेशन बोलती है, यहाँ डेफिनेशन ये बोलती है कि जब सारे ट्रू होते हैं तभी इसकी वैल्यू ट्रू रहती है, यानी कि यहाँ पर लास्ट वाले कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, यहाँ पर दोनों ही वैल्यू ट्रू हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा वो ट्रू रहेगा। बाकी यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी एक हमारा इनपुट जीरो रहता है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये किस में है, ये एंड गेट में है। ओके, नेक्स्ट गेट रहता है हमारा और गेट। और गेट का सिंबल कुछ इस टाइप से बनता है, ये कर्व ही होना चाहिए। सिमिलर सेम यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा इनपुट आप दे सकते हो और उसके करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट रहता है। तो लेट्स से एक्स और वाई दो इनपुट दे दिए मैंने और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट एक जेड है। ओके, इसका सिंबल जो होता है ये मैथमेटिकल एडिशन की तरह होता है, यानी एक्स प्लस वाई की तरह होता है, ठीक। और यहाँ पर जो इसके आउटपुट्स रहते हैं ये वन कब देता है, जब कोई भी इनपुट हमारा वन होता है। इसमें कोई भी इनपुट अगर हमारा वन होता है तो ये वन देता है, अगर सारे के सारे कनेक्शन हमारे ऑफ हो जाते हैं यानी कि जीरो हो जाते हैं तब ये आउटपुट हमारा जीरो देगा, ठीक है। ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है। तो इसकी अगर ट्रुथ टेबल बना दी जाए तब क्या होगा, देखते हैं। आप लिखोगे इनपुट, ठीक है, इनपुट एक साइड में हो जाएगा, एक साइड में हो जाएगा आपका आउटपुट, ठीक। यहाँ पॉसिबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, पहले वेरिएबल्स देखेंगे तो वेरिएबल्स हो गया एक्स और वाई। तो जितने पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट होंगे वो कौन से हो जाएंगे, यानी टू टू द पावर 2 मीन्स 4। ओके, तो यहाँ पर सेम वही 0 1 0 1 सिमिलर 0 0 1 1 ये पॉसिबल इनपुट्स हो जाते हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग आउटपुट देखेंगे, आउटपुट जेड में आएगा। मैंने ये इसकी डेफिनेशन ये बताई थी कि अगर एक भी इनपुट हमारा वन होता है तो आउटपुट इसका वन आ जाता है, ठीक। बट यहाँ पर क्या है, एक भी वन नहीं तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन हमें यहाँ मिल जाएगा, वन हो जाएगा। अब ये तो दोनों ही वन है तो यहाँ पर भी हमें वन मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा होता है हमारा और गेट का, ठीक। नेक्स्ट जो गेट आता है हमारा नॉट गेट रहेगा, नॉट को इनवर्ट गेट भी बोलते हैं। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह चलता है, यहाँ पर जो सर्कल है ये बनाना मस्ट है। ओके, अब यहाँ पर क्या रहता है, ये एक सिंगल वैल्यूड रहता है, सिंगल वैल्यूड इनपुट रहेगा और सिंगल वैल्यूड इसमें आउटपुट हर जगह पर सिंगल वैल्यूड ही रहती है हमारी, ठीक। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका सिंबॉलिक ये कह सकते हो ट्रुथ टेबल अगर बताई जाए, ठीक, तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, यानी कि इनपुट में आप एक्स दोगे और आउटपुट क्या होगा एक्स डैश, यानी कि अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो इनपुट वेरिएबल है वो केवल एक है, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 1 लिखोगे और यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। 2 कौन से, पहला जीरो रहेगा दूसरा 1 हो जाता है, ठीक। अब अगर जीरो है तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो एक्स डैश की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलर अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो एक्स डैश की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगी। तो ये क्या करता है, ये भी वैल्यूज़ को फ्लिप कर देता है, जिस पलट देता है, ठीक। तो ये सारे के सारे तीनों हमारे थे फंडामेंटल गेट्स। ओके, अब नेक्स्ट जो हमें देखना है वो देखना है ड्राइव्ड गेट। ड्राइव्ड गेट, अब ड्राइव्ड गेट मतलब ये होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल गेट को हम लोग मिलाकर एक नया गेट तैयार करते हैं तो उसे हम लोग ड्राइव्ड गेट बोलते हैं। इस ड्राइव्ड गेट में सबसे पहले आता है नॉर गेट, ठीक। नॉर गेट में अगर इसे लिखा जाए नॉर, ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन होता है नॉट प्लस और का, नॉट प्लस और का कॉम्बिनेशन रहता है, यानी कि इसमें एक नॉट गेट लगा हुआ है, एक और लगा होगा। और का सिंबल कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक, और नॉट का सिंबल इसके आगे सर्कल लग जाता है, ठीक। यानी कि अगर यहाँ पर एक्स वाई अगर हम दो इनपुट देते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट निकलेगा वो एक्स प्लस वाई, अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई, या एक्स और वाई बोलेंगे इसे। और जैसे आप इससे पास कराओगे तो एक्स प्लस वाई इसके बार लगा देंगे, यानी कि इसका टोटल आउटपुट जो निकलेगा एक्स प्लस वाई होल बार आएगा इसका। ओके, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रुथ टेबल हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे डिज़ाइन करेंगे, सीधी बात है, यहाँ पर क्या होता है कि इसका आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और गेट होता है, ये पता चल गया। अब ये करता है इट प्रोड्यूस 1 इफ ऑल इनपुट आर जीरो। ये क्या करता है कि जितने भी इनपुट अगर आप कोई भी अगर सारे के सारे इनपुट हमारे जीरो हैं तभी ये क्या करेगा, 1 देगा, अदरवाइज सबको जीरो कर देगा। कैसे जीरो करेगा ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि क्या कर रहा है ये और ऑपरेटर का इन्वर्ट कर देता है, और ऑपरेटर का इन्वर्ट कर देता है। अगर और की डेफिनेशन आपने देखी होगी, और में आपने देखा था, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, ठीक। और में अगर एक्स प्लस वाई ऐसा कुछ है, ठीक, तो यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ऐसा अगर हम और का बनाते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए और का बनाए थे, ठीक। तो और की डेफिनेशन ये बोलती थी कि अगर एक भी यहाँ पर जीरो है, सॉरी एक भी अगर 1 है तो आंसर बना जाता है, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0 आता था। बट अब हम लोग बात करेंगे क्या, इसको इन्वर्ट की, तभी ये क्या बनेगा, नॉर गेट बनेगा। नॉर में क्या होता है, इन सब का उल्टा हो जाएगा, यानी कि फ्लिक कर देगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हमारा नॉर गेट का ट्रुथ टेबल बन जाती है हमारी, ठीक। नॉर गेट की टेबल बन जाएगी। अब नेक्स्ट गेट आता है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट कॉम्बिनेशन किसका होता है, नॉट का और एंड का, ठीक है। नैंड गेट रहता है, नैंड गेट कॉम्बिनेशन किसका रहेगा, नॉट का प्लस नॉट प्लस एंड का, ठीक है। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा रहेगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग
एंड गेट बनाएंगे, इसके आगे सर्कल बना देंगे तो ये नॉट बनेगा। सिमिलर यहाँ पर भी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट रहते हैं, ठीक। अब ये क्या करेगा, जो भी हमारा फंक्शनलिटी थी किसकी, एंड की जो भी फंक्शनलिटी थी उसी को वो फ्लिप कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर एक्स वाई 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं और यहाँ पर जेड कर देते हैं, यहाँ पर एक्स वाई 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं और यहाँ पर जेड एक आउटपुट लिया है, तो इसकी अगर ट्रुथ टेबल बनाओगे, सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं एंड की, ठीक। तो यहाँ पर एक्स वाई 2 इनपुट हो गए और यहाँ पर ले लिया मैंने जेड, और जेड मैंने बना रहा हूँ एक्स डॉट वाई, यानी कि ये एंड की टेबल में बना रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर 0 0 कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक, 1 0 0 1 1 1, ठीक। और एंड क्या करता है, ये मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक भी 0 होगा तो 0 आंसर आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक। बट यहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉट की, ठीक है, नैंड गेट की बात करने जा रहे हैं। नैंड गेट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये चीज़ों को फ्लिप कर देगा, यानी कि इसको 1 कर देगा, इसको 1 कर देगा, इसको 1 करेगा, इसको 0 कर देगा, ठीक। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी कि यहाँ पर अगर 0 0 है तो 1 आएगा, 0 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो 1 आएगा, 1 1 है तब 0 आएगा। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो आता है हमारा, नेक्स्ट रहेगा एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट का सिंबल कुछ इस टाइप से रखता है, ठीक, इसे आप समझिए। ओके, यहाँ पर पहले और बनाएंगे क्योंकि एक्स और है, ठीक, एक्सॉर है तो यहाँ पर और गेट का बनाओगे, उसके बाद इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर इनपुट देते हैं और यहाँ पर आउटपुट दे देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, इनपुट्स लेट से एक्स और वाई 2 इनपुट दे दिए मैंने, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जेड आउटपुट आएगा। यहाँ पर जो सिंबल्स रहता है वो प्लस लगा के सर्कल बना देते हैं, ये हमारा सिंबल रहेगा एक्स और का, इसे एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं। ये क्या करता है, इसका जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन सिंपल सी है कि जहाँ पर ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं वहाँ पर ये इनपुट 1 देता है, जहाँ पर ऑड नंबर ऑफ वंस मिलेंगे वहाँ पर इनपुट 1 देगा। अगर इसके ट्रुथ टेबल बना लिया है तो यहाँ पर एक्स वाई 2 इनपुट हो जाएंगे और जेड इसका आउटपुट हो जाएगा, 0 0 1 0 0 1 1 1। अब देख सकते हो यहाँ पर कोई भी 1 नहीं है, पहले में कोई भी 1 नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, इवन नंबर ऑफ वंस माने जाएंगे और इसका आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पर एक 1 है और एक 1 क्या हो जाता है, हमारा ऑड नंबर में आता है, तो यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी सिंगल 1 है तो ये ऑड नंबर में आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 1 मतलब क्या कि यहाँ पर 2 वंस हैं यहाँ पर, इस वजह से इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि 2 कैसा होता है, इवन नंबर होता है, इस वजह से इसका आंसर 0 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसी टाइप से जो नेक्स्ट होता है वो होता है एक्सनॉर। एक्सनॉर में इतना सा होता है कि ये एक्सऑर में हम लोग यहाँ पर नॉट लगा देते हैं, ये हो जाता है हमारा एक्सनॉर, ठीक। अब इसका सिंबल क्या होता है, यहाँ पर प्लस की जगह पर यहाँ पर डॉट आ जाता है, यहाँ पर डॉट आ जाएगा और उसकी जो डेफिनेशन बस थोड़ी सी चेंज हो जाती है। पहले एक्सॉर में हमने देखा था जहाँ पर ऑड नंबर ऑफ वंस आएंगे वहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ पर ये होता है जहाँ पर इवन नंबर ऑफ वंस आते हैं वहाँ पर हम लोग 1 करेंगे, अदरवाइज उसको 0 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर इवन नंबर ऑफ वंस है, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ वंस है, ठीक है, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ वंस है, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ वंस है, ठीक। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। किस केस में, एक्सनॉर के केस में, एक्सनॉर के केस में। उम्मीद है समझ में आया। एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, 2 गेट यानी कि नैंड एंड नॉर, ये 2 गेट ऐसे होते हैं, इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, क्योंकि ये 2 गेट ऐसे हैं कि इनमें से किसी का भी यूज़ करके आप किसी भी टाइप का सर्किट ड्रॉ कर सकते हो या किसी भी टाइप का गेट ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो है पोस्टुलेट एंड लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। मतलब क्या कि जैसे कि हमारे जो मैथमेटिकल अलजेब्रा थी वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के लॉस थे। लाइक मैथमेटिकल अलजेब्रा में हम लोग देते थे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, इस टाइप से फॉर्मुलास पढ़ते थे, एक कुछ पोस्टुलेट्स थे हमारे पास। उसी टाइप से यहाँ पर भी हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स रहते हैं जिनको हमें पढ़ना है, समझना है और इनको अपने बूलियन अलजेब्रा की लॉजिक्स पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहला जो लॉ आता है वो आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू होता है y प्लस एक्स। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आप कोई भी गेट लेते हो और यहाँ पर सबसे पहले आप ऊपर x लगाते हो नीचे y लगाते हो, या यहाँ पर आपने एक दूसरा गेट लिया और ऊपर y लगा दिया नीचे x लगा दिया, ठीक। तो इसका जो आउटपुट आएगा x प्लस वाई या इसका आउटपुट आएगा y प्लस जेड, तो उसमें कोई डिफरेंस होगा कि नहीं, तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ये दोनों सेम आउटपुट रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से इसे कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में यही होता है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स हो जाता है, या इसको x डॉट वाई इक्वल्स टू वाई डॉट एक्स भी लिख सकते हो। तो ये बेसिकली हो जाता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। नेक्स्ट जो आता है टॉपिक या नेक्स्ट लॉ आता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि सिमिलर यहाँ पर क्या है कि अगर कोई x प्लस वाई यहाँ पर दे रखा है, ओके, और एक और गेट हमारा ऐसे भी दे रखा है इस टाइप से, यहाँ पर इस टाइप से कोई गेट दे रखा है, तो यहाँ से हमें x प्लस वाई यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ से मिलता है z। इसको अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ पर x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और नेक्स्ट क्या रहेगा z, ठीक है। अब इस टाइप से भी आउटपुट निकाल सकते हो, या फिर इसको अगर थोड़ा सा इसकी डिज़ाइन हम लोग चेंज कर दें और हम लोग ऐसे कुछ कर दें, यहाँ पर एक और गेट लगा दें और यहाँ पर हम देते हैं इसको वाई जेड, इसका आउटपुट जो रहेगा वो नेक्स्ट और में हम लोग देंगे और x को डायरेक्टली देते हैं, यानी कि यहाँ पर x प्लस वाई आ जाएगा और प्लस का y प्लस z आ जाएगा और प्लस का x रहेगा। तो ये जो आउटपुट रहेगा, ठीक है, और ये जो आउटपुट रहेगा, ये दोनों ही सेम रहते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं रहता है और यही हमारा लॉ कहता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि x प्लस वाई जेड, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप x प्लस वाई पहले लिख दो बाद में z लिखो, ठीक। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, सेम आउटपुट हमारा प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलर यहाँ पर अगर देखा जाए नॉट गेट की बात करी जाए, एंड गेट की बात करी जाए, तो x डॉट वाई डॉट जेड आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, साथ ही साथ x डॉट वाई
डॉट जेड, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यानी दोनों का आउटपुट या दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इस चीज़ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट लॉ जो रहता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो पहला वाला है ये आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि मैथ्स में आपने बहुत प्रैक्टिस करी है। इसका आप लाइक मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हो एक्स डॉट जेड, ठीक। तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी वजह से इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। सेकंड वाला थोड़ा लॉजिकल है, ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये है, अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर डॉट है। अब ये क्या करेगा, एक्स वाई के साथ कंबाइन होगा बट और ऑपरेटर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डॉट लगा था तो डॉट लगा देंगे, अब एक्स जेड के साथ कंबाइंड हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस जेड, यानी कि यहाँ पर अगर इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी कि एक्स प्लस वाई जेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, ठीक, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई विद इन ब्रैकेट डॉट एक्स प्लस जेड इन सेकंड ब्रैकेट, इस हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा। ओके, तो ये हो जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो होता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, अगर कोई वेरिएबल एक्स है उसमें अगर आप जीरो ऐड करते हो, ठीक, तो आंसर हमारा एक्स आएगा। क्यों आता है, अब इस एक्स की दो वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि ये बूलियन वेरिएबल है, तो इसको आप जीरो लिख सकते हो या तो वन लिख सकते हो। लेट केस वन में अगर इसको जीरो लेते हैं तो जीरो प्लस जीरो क्या आ जाता है, जीरो आएगा, ऑब्वियस बात है। नेक्स्ट केस अगर वन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि वन प्लस जीरो इक्वल्स टू वन आ जाएगा, ठीक। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं, जो एक्स की वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं, वही यहाँ पर एक्स आ रहा है, तो इस वजह से क्या होता है, जो यहाँ पर एक्स है वही यहाँ पर एक्स हो जाता है, ठीक। यानी कि एक्स प्लस जीरो, अगर आप एक्स में जीरो को ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा, ठीक। इसी को हम लोग आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। साथ ही साथ इसके अलग कई सारे अलग अलग वेरिएशंस हैं, उन सारे वेरिएशंस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये तो ए वाला था। बी वाला क्या है, एक्स प्लस वन, इसकी वैल्यू हमेशा वन आती है। कैसे, अगर एक्स की वैल्यू या जीरो हो सकती है या वन हो सकती है, और दोनों में ही हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, वन वन ऐड कर रहे हैं। हमें पता है जीरो वन वन ही रहता है, और वन वन में क्या रहता है, वन ही रहता है। इस वजह से क्या होता है कि एक्स प्लस वन की वैल्यू हमेशा वन ही रहती है। नेक्स्ट वेरिएशन एक्स डॉट जीरो, ये हमेशा जीरो आएगा। क्यों आएगा, एक्स की वैल्यू का वैरी कर दो, या इसकी वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या तो वन हो सकती है। अब इसे डॉट कर देंगे जीरो या जीरो, ठीक है, सॉरी जीरो डॉट जीरो हो जाएगा और वन डॉट जीरो हो जाएगा। अब ऑब्वियस बात है, जीरो से आप किसी का भी डॉट करा दो तो हमेशा जीरो ही आता है, इस वजह से क्या है, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। सिमिलर आप डी के साथ भी कर सकते हो। तो ये सारे कैसे हो जाते हैं, हमारे आइडेंटिटी लॉस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इनवर्स लॉ, ठीक। इनवर्स लॉ कहता है कि अगर कोई एक्स है हमारा, ठीक है, सपोज ठीक, हमारे पास कोई वेरिएबल एक्स है, तो इसका इनवर्स अगर आप इसमें ऐड करते हो तब क्या होगा, ठीक। तो आप इसमें देख सकते हो, इसे कैलकुलेट अगर आप भूल जाते हो तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक। कैसे प्रूव करें, लेट्स से एक्स की दो ही तो वैल्यू हो सकती है, या जीरो या वन। केस वन ले लेते हैं, केस वन में हम लोग मान लीजिए कि एक्स की वैल्यू जीरो ली। अगर एक्स की वैल्यू जीरो लोगे तो एक्स डैश की वैल्यू ऑब्वियस बात वन हो जाएगी, यानी इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। अगर केस टू ले लेते हैं, इसकी वैल्यू वन ले लेते हैं, तो एक्स डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स डैश की वैल्यू यहाँ पर जीरो आ जाएगी, और आंसर तब भी हमारा वन बनता है। यानी कि एक्स प्लस एक्स डैश अगर आप करते हो तो यहाँ पर आंसर हमेशा वन बनता है, तो इसी को बोलते हैं इनवर्स लॉ। सिमिलर यहाँ पर क्या है, एक्स डॉट एक्स डैश, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आती, कैसे आती, सेम यहाँ पर दो केस बनेंगे, जीरो और वन के लिए। अगर आप एक्स को जीरो लेट करते हो तो एक्स डैश कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। सिमिलर अगर आप एक्स को वन लेट करते हो तो एक्स डैश की वैल्यू जीरो हो जाती है, और दोनों ही केस में आंसर हमारा जीरो आएगा। तो आप देख सकते हो कि एक्स डॉट एक्स डैश की वैल्यू हमेशा हमेशा जीरो ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म होता है या नेक्स्ट हमारा पॉस्टुलेट होगा वो रहेगा आइडम पोटेंट लॉ, ठीक है। आइडम पोटेंट लॉ, जैसे नाम जितना खतरनाक है, ठीक है, इसका जो इक्वेशन होती है वो इतनी ईजी रहती है। अब याद रखना कि एक्स को एक्स में ऐड करोगे तो एक्स ही आ जाएगा, एक्स को एक्स से डॉट करोगे तो एक्स ही आएगा। इसको अगर प्रूव करना है तो आप लेट कर सकते हो, एक्स को वन लेट कर लिया, अगर इस केस में हमने एक्स को वन लेट कर लिया तो वन प्लस वन क्या आ जाएगा, वन ही आता है। सिमिलर अगर इसको जीरो लेट करोगे तो जीरो प्लस जीरो कितना आता है, जीरो ही आता है। यानी कहने का मतलब जो आप यहाँ रखते हो, जो आप यहाँ रखते हो वही यहाँ पर भी आता है, जो यहाँ रखोगे वही यहाँ पर भी आता है। ये कहता है आइडम पोटेंट लॉ, ठीक। सिमिलर यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर वन डॉट वन करोगे तो यहाँ वन आ जाएगा, जीरो डॉट जीरो करोगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा। कौन सा लॉ हो गया, आइडम पोटेंट लॉ, ठीक। नेक्स्ट हो जाता है इन्वोल्यूशन लॉ, ठीक है। इन्वोल्यूशन लॉ, इसमें क्या होता है, अगर कोई वेरिएबल एक्स है, इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो, इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक, और इस पूरे का फिर से हम लोग एक बार कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमें एक्स मिल जाता है। एग्जाम्पल, जैसे हमने एक्स को लेट कर लिया वन है, एक्स को वन लेट कर लिया, अब एक्स का कॉम्प्लीमेंट करोगे यानी वन का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स बार, इसका फिर से अगर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, अब फिर से वन हो जाएगा। यानी कि आप एक्स बार, इसको आप कैसे लिख सकते हो, वन को आप एक्स लिख सकते हो, यानी इसको भी एक्स लिख दिया मैंने, यानी कि एक्स डबल बार इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एक्स ही आ जाता है। इसी को आप इन्वोल्यूशन लॉ भी कह सकते हो, ठीक है, ये चीज़ होगी। नेक्स्ट हो जाता है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, इसका यूज़ कई बार होगा, ठीक। एब्जॉर्प्शन लॉ, यहाँ पर एक्स डॉट एक्स एक्स प्लस एक्स डॉट वाई लिखा हुआ है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक्स एक्स कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन ले सकते हो, वन प्लस वाई हो जाता है, वन प्लस वाई हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमें पता है कि वन में किसी भी वेरिएबल को अगर मतलब ऐड करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वन आ जाएगा, तो वन डॉट एक्स, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यानी कि एक्स प्लस एक्स डॉट वाई, इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पर एक्स ही आ जाती है, तो इसी को एब्जॉर्प्शन लॉ बोल देते हैं। सिमिलर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स डॉट एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू भी कितनी आती है, एक्स ही आ जाती है। ये भी आपको लर्न करना है। तो आई होप इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है वो होता है डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक, ये चीज़ समझेंगे आप। तो नेक्स्ट रहेगा हमारा डिमॉर्गन्स लॉ। आप समझते हैं भाई इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक।
तो डिमॉर्गन्स लॉ बेसिकली क्या होता है कि इन प्रैक्टिकल टर्म डिमॉर्गन्स थ्योरी प्रोवाइड मैथमेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ, ठीक है। तो मतलब क्या कि यहाँ पर दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको डिमॉर्गन्स लॉ से हमने इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। दो चीज़ों को इक्वल प्रूव कर दिया मैथमेटिकल वेरिफिकेशन से, ये बूलियन वेरिफिकेशन से हमने इक्वल प्रूव करा है। जैसे पहला कहता है कि इक्वलेंसी ऑफ नैंड एंड नेगेटिव और गेट, ठीक है। मतलब कि नैंड गेट या नैंड गेट का जो भी रिजल्ट आता है और नेगेटिव और का जो भी रिजल्ट आता है वो सेम रहेगा, इस चीज़ को हमें वेरीफाई करना है। तो कैसे करा, तो यहाँ पर नैंड गेट किसका कॉम्बिनेशन होता है, नॉट प्लस एंड का। तो नॉट प्लस एंड यानी कि कुछ इस टाइप से गेट आपका बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर एक्स और वाई यहाँ पर दो इनपुट देंगे तो यहाँ पर आउटपुट हमारा आएगा एक्स वाई बार, ये चीज़ आता है, ओके। नेक्स्ट क्या रहता है हमारा, ठीक, नेगेटिव और का मतलब ये आएगा कि और ये रहता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर देते हैं नेगेटिव, यानी कि जो भी इनपुट आएंगे वो नेगेटिव होंगे, यानी एक्स और वाई, और ये क्या हो जाएगी यहाँ पर आने के बाद ये नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि एक्स बार प्लस वाई बार, ठीक। तो डिमॉर्गन्स के अकॉर्डिंग ये दोनों जो रिजल्ट होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। अब कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, तो इसको ट्रुथ टेबल के थ्रू हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये ट्रुथ टेबल मैंने स्क्रीन पर लगा दी है। यहाँ पर देख सकते हो आप कि हमारे पास कौन कौन सी दो चीज़ें हमें प्रूव करनी थी, एक एक्स डॉट वाई बार और दूसरा हमें इसे इक्वलेंट प्रूव करना है एक्स बार प्लस वाई बार, इन दोनों को इक्वलेंट प्रूव करना है। तो हमने एक्स और वाई दो वेरिएबल्स ले लिए, दो वेरिएबल्स हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 कर दिए। अब हमें किसकी नीड है, हमें नीड है एक्स बार की, तो एक्स से हम एक्स बार निकाल लेंगे, यानी कि क्या कर देंगे इन सबको फ्लिप कर देंगे, यानी यहाँ 0 था यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 था यहाँ 1 0 1 का 0 थी, इस टाइप हो जाएगा। सिमिलर वाई का फ्लिप कर देंगे, वाई डैश कर देंगे, ये भी आप समझ सकते हो, ठीक। हमें अब क्या नीड है, हमें नीड है एक्स डॉट वाई की, तो एक्स डॉट वाई करोगे तो यानी कि एक्स डॉट वाई इन दोनों को आप डॉट कर दोगे। डॉट मतलब एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का परफॉर्मेंस क्या होता है, अगर कोई भी हमें 0 मिल जाएगा तो इसको 0 कर देगा, अदरवाइज अगर सारे 1 होते हैं तो 1 आएगा, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर 0 0 है तो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 1 है तो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ 1 0 है तो 0 आ गया, यहाँ पर दोनों ही 1 थे तो यहाँ पर 1 आ गया। अब क्या है कि एक्स डॉट वाई आ गया, एक्स डॉट वाई के बाद हमें क्या करना था, इसका बार निकालना था। तो इसको बार निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको फ्लिप कर दोगे, यानी कि इसका 1 का 0 और 0 का 1 कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0 हो गया। तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड हमारा कंप्लीटली आ चुका है। राइट हैंड साइड के लिए हमने हमारे पास एक्स डैश और वाई डैश ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों ही हमारे अवेलेबल हैं। इनको क्या करना है, इनको और कर देना, और मतलब क्या करना है, इनको मैथमेटिकल ऐड कर देना है, ठीक। और इसका जो रूल होता है वो ये कहता है कि अगर इनपुट में कोई भी 1 है तो हमारा आउटपुट 1 आ जाएगा, ठीक। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों 1 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ एक 1 है तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ दोनों 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा। तो इस टाइप से हमारा दोनों आ चुके हैं। अब आप कंपैरिजन करना, तो ये वाली टेबल और ये वाली टेबल आप देख सकते हो सेम आ रही है, ये दोनों ही टेबल सेम आ रही है, जिससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं या कह सकते हैं कि ये दोनों जो टर्म्स होते हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो दोनों मैथमेटिकली इक्वल होंगे। और ये लॉ किसने दिया था, डिमॉर्गन्स ने दिया था। सिमिलर आप इसके लिए भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नॉर गेट, ठीक है, नॉर और नेगेटिव एंड के लिए, नेगेटिव एंड के लिए भी सेम चीज़ें होती है, यानी कि नॉर की जो फंक्शनैलिटी होती है वो इक्वल रहेगी नेगेटिव एंड का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर हम नॉर का सर्किट बना दें, यहाँ अगर एक्स और वाई लोगे तो यहाँ पर आएगा हमारा एक्स प्लस वाई बार, ठीक। सिमिलर यहाँ पर अगर हम लोग नेगेटिव एंड कर दें तो यहाँ पर आएगा यानी एक्स और वाई, तो ये आ जाएगा नेगेटिव एक्स डॉट नेगेटिव वाई, ठीक। तो ये आ जाएगा, ठीक। तो ये बेसिकली क्या है, ये हो गया डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर एग्जाम में आता है तब तो आप ऐसे लिखोगे, बाकी अगर एक्सप्रेशन में आता है, ठीक, तो आप बेसिक सा रूल याद कर सकते हो, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, यानी कि अगर हमारा एक्स प्लस वाई डैश है तो ये किसके इक्वलेंट होगा, हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक द लाइन, यहाँ से लाइन को ब्रेक कर देंगे और इस साइन को चेंज कर देंगे, यानी एक्स बार यहाँ पर आ जाएगा, वाई बार अलग आ जाएगा, इस साइन को चेंज करके यहाँ पर डॉट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर अगर पहले अलग करना हमें प्रूव करना है, ठीक, देन आप क्या कर सकते हो, एक्स डॉट वाई था और इसका होल बार था, यहाँ पर ब्रेक द लाइन और चेंज द साइन, यानी कि यहाँ एक्स बार वाई बार और प्लस, यानी कि साइन को चेंज कर दो कि यहाँ डॉट था और डॉट का प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो होल कंप्लीट बार होता है उसको ब्रेक करते हैं, वेरिएबल्स को अलग अलग करेंगे, अगर प्लस है तो इसे डॉट कर लेंगे और डॉट है तो यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट थ्योरी हो जाती है हमारी बूलियन अलजेब्रा चैप्टर की। इसके अलावा अगर हमें प्रैक्टिस है, जो भी क्वेश्चंस की हमारी प्रैक्टिस होगी वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगी, और उस वीडियो में सारी की सारी एक्सरसाइज हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आएगी। अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर दूँगा, ओके। और प्लीज़ इसको शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, और इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। थैंक यू।